भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस बार भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है। ऐसे कई रोचक तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें आपको भी जानना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत ने पहला स्वतंत्रता दिवस आखिर कब मनाया था और वो तारीख कौन सी थी। क्या आप जानते हैं वो तारीख 26 जनवरी थी? जी हां, 15 अगस्त नहीं, उससे पहले 26 जनवरी से भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। कारण क्या है, अब आपको बताते हैं। भारत पूर्ण स्वराज की मांग और आजादी के लिए संघर्ष के बीच 1930 से 1947 तक हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता रहा। भारत ने 1929 में ब्रिटेन से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग होती है जिसमें भारत की तरफ से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं, जबकि ब्रिटिश हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं लॉर्ड इरविन। बात करते हैं लेकिन बात बनती नहीं है, ब्रिटिश शासन इसे नामंजूर कर देता है। अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते थे जो भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी 1930 को देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हालांकि नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर 29 दिसंबर 1929 को ही राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया था। अब आपको बताते हैं कि 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया भारत के स्वतंत्रता दिवस के लिए। जब अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि उनका टाइम पूरा हो चुका है तो ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया और इसके लिए भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने तय किया कि सत्ता 1947 को ही हस्तांतरित कर दी जाएगी और उसके लिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन चुना। ये तारीख क्यों चुनी, ये भी बहुत रोचक बात है। माउंटबेटन ने अपने भाषण में रात में कहा था, 14 और 15 अगस्त के बीच की रात में कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ 15 अगस्त को पड़ रही है और इसीलिए ब्रिटिश हुकूमत भारत को सत्ता का हस्तांतरण उसी दिन कर रहा है। माउंटबेटन के फैसले के बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। भारत और पाकिस्तान के दो अलग प्रभुत्व स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह से भारत पर दशकों तक जारी रहा ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार खत्म होता है और भारत आजादी की हवा में सांस लेता है। India.com की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।